चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। प्यारे धर्म प्रेमी महाशयों, हम लोग सत्संग संतों की वाणी के सहारे किया करते हैं। हमारे गुरु महाराज यही बतलाए हैं, संत संसर्ग त्रयवर्ग पर परम पद प्राप्य निःप्राप गति त्वयि प्रसन्नये। संतों के संग का नाम सत्संग है। संतों का संग दुर्लभ है, पहचान दुर्लभ है। संतों की पहचान होना साधारण प्राणी से असंभव है। संत बड़े ऊंचे होते हैं, त्रयवर्ग पर परम पद, तीनों पदों से ऊपर पहुँचे हुए, स्थूल सूक्ष्म कारण संतों से मंडलों से ऊपर उठे हुए विद्वान, अर्थ धर्म काम इन तीनों से परे को भी त्रयवर्ग कहते हैं। उनको धन चाहिए ऐसा नहीं, उनको धर्म शिक्षा की कमी नहीं रहती। इहलोक परलोक कामना से रहित होते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण से जो ऊपर होंगे वे अर्थ धर्म काम में क्यों फंसेंगे? अथवा यह कि जो अमित बोध अनिमित भोगी सत्यसार कवि कोविद योगी, संसार में रहकर कुछ न कुछ लिया करते ही हैं, मित भोगी होते हैं, विषयासक्त नहीं होते, स्वल्प भोगी होते हैं, बिना कुछ लिए संसार में कोई नहीं रह सकते, इसलिए वे थोड़ा लेते हैं संतों, किंतु संसार का बड़ा उपकार करते हैं। संत लिखने पढ़ने जाने या नहीं जाने पंडित वे ही नहीं होते जो खूब पढ़े लिखे हों। बिना पढ़े लिखे भी पंडित होते हैं। पहले लिखना नहीं था, केवल श्रवण ज्ञान था, सुनते थे। कबीर साहब के लिए लोग कहते हैं, किंतु वे बहुश्रुत थे, किंतु वे कहते हैं मैं मरजीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु अनेक। इस प्रकार शरीर में डुबकी लगाने से ये ज्ञानी हुए, बहुश्रुत होने से अंतर में गोता लगाने से ज्ञानी होते हैं। कोई पढ़े भी सुने भी अंतर में गोता भी लगाए, तीनों तरह तथा एक तरह भी, जैसे भगवान बुद्ध, उनके गुरु अवश्य थे, किंतु उनको उस ज्ञान से तृप्ति नहीं हुई। वे कहते हैं मैं अपने आप सीख कर अपना गुरु किसे बताऊं? पूर्ण योगी वही हैं जो पूर्ण योग द्वारा पद प्राप्त करते हैं। जो संत बहुत बोध रखते हैं, अमित बोध, इतने बड़े को साधारण लोग पहचान जाए, कैसे संभव है? कल्याण के एक लेख में आया था, मैं साधु महात्मा ज्ञानी आदि भले कहूँगा, किंतु संत नहीं कह सकता। संत उसे कहते हैं जिनके लिए यह उपनिषद वाक्य सार्थक हो चुका हो। विद्यते हृदय ग्रंथे क्षीयन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। अर्थ परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। तुलसी साहब, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। इतने बड़े को कौन पहचाने? बरेली स्टेशन के बाद के एक स्टेशन पर एक सज्जन का गाड़ी पर चढ़ना स्थित प्रज्ञ का लक्षण कहाँ? पूछने से संत की पहचान हो तब सत्संग करें, तो संतों की पहचान असंभव है। फिर सत्संग कैसे हो? तो गुरु महाराज ने कहा संतों की वाणी को पढ़ो, यही सत्संग होगा। सत्संग का आधार संत है, बिना संत के सत्संग हो नहीं सकता।
बिना संत के सत्संग हो नहीं सकता। सत्संग भगवान का निज अंग है। संसार दूर हो जाए इसके लिए सत्संग है। क्या संसार छोड़ने योग्य है? देखो यह सबको मानना पड़ेगा कि यह शरीर माता के पेट में था। लोगों को याद तो नहीं, किंतु यह कहते हैं कि सिर नीचे होता है और पैर ऊपर। माता के पेट में रहना, ऊपर लटका हुआ, कितना दुख होता होगा। अभी कोई वैसे लटका दे तब देखिए क्या दुख है। समय पूरा हुआ और निकले तो क्रंदन पसार दिया। जन्मते समय बच्चा रोवे नहीं तो लोग रोते। जन्मते समय बच्चा नहीं रोवे तो लोग समझेंगे कि मरा हुआ है। रोना दुख ही पहचान है। इससे जाना जाता है उसको दुख अवश्य हुआ होगा। मुख से कुछ बात नहीं कर सकते। भूख लगी है या कुछ रोग, मल मूत्र त्याग हो, उसी पर पड़े रहना। अपने से हिल डुल नहीं सकता। सोने का झूला हो, मखमल का पलंग हो, कोई बच्चा उस पर पड़ा हुआ हो तो भी उसे क्या सुख है। फिर कुछ बढ़े तब क्या हुआ? जो मुँह में नहीं देने का वही दिया, जो नहीं छूने का भी वही छुआ। फिर बढ़े कुछ पढ़े लिखे नहीं तो उसका भी भारी दुख। पढ़ने पर घर गृहस्थी में गए, पारिवारिक झंझट, फिर दैहिक दैविक भौतिक ताप से कौन बच सकता है? श्री राम भी रोए, इससे कौन बच सकता है? काम आया, दुष्कर्म में चले गए, लोगों की नज़र से गिर गए, अपने मन में भारी ग्लानि हुई। क्रोध आया, हृदय जल गया, अंधे हो गए। क्या करें? यही करें, कुछ सूझता नहीं। लोभ आया, जो नहीं लेने का वह ले लिया, चोरी कर ली, राजा से दंडित हुए। इसी प्रकार सब विकारों को जानिए। तो क्या इस प्रकार संसार में रहना पसंद है? कभी नहीं। इसलिए संत कहते हैं सत्संग करो। प्रबल भव जनित त्रय व्याधि भेषज भक्ति, भक्त भेषज यम द्वैत दर्शी। औषधि भक्त है और वैद्य भक्त हैं। यह औषधि लेनी आवश्यक है, इसलिए सत्संग आवश्यक है। भक्ति करो तो किसकी? परमेश्वर की। ईश्वर की भक्ति समझने के लिए पहले ईश्वर को समझना होगा। ईश्वर नहीं हैं सुनकर रुलाई आती है। आधार को छोड़कर कैसे रहोगे? आधार को मत छोड़ो। जो आधार तुमको अच्छा बनावेगा उसको छोड़कर तुम कैसे रहोगे? वह ईश्वर है ही। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोध शक्ति भगवंता। यह ईश्वर है जो सब में भरा हुआ है, ही ईश्वर है। अंतर है, नहीं रहेगा सो नहीं रहेगा ही, है ही, कहीं से आया नहीं है। जब कुछ नहीं था तब भी वह था, रहेगा ही। सारी प्रकृति पर भर कर कितना विशेष है कहा नहीं जा सकता। इसका नहीं होना असंभव है। यदि कहो नहीं कि तो प्रश्न उदय होगा, सारे शांतों के पार में क्या होगा? अनंत कहना ही पड़ेगा। यदि कहो अनंत के पार में क्या है तो तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। अनंत का अंत ही नहीं होगा, उसके पार में कैसे क्या होगा? वह ईश्वर नहीं है, ऐसा कहने से गुंजाइश नहीं है। वह स्थूल इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता। उपनिषद में सुना, मन से जिसका मनन नहीं हो सकता, बुद्धि भी नहीं जान सकती। लोग समझते हैं मन बुद्धि आदि इंद्रिय नहीं रहेगी तो हम कैसे देखेंगे समझेंगे। आप बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे एक एक इंद्रिय का एक एक विषय है, उसी प्रकार आपके निज का विषय परमात्मा है। इंद्रियों का संग छूटे, शरीर रहित होकर अकेले होकर रहें तो आप महान हैं, तब परमात्मा को प्राप्त करेंगे। इंद्रिय के संग से आपकी शक्ति
घट जाती है। जैसे रोशनी पर आवरण पड़ने से उसका तेज कम हो जाता है, जैसे आँख से जो देखते हो उसे ही रूप कहते हैं, उसी प्रकार जो चेतन आत्मा से पकड़ा जाए वह परमात्मा है। जन्मांध व्यक्ति चीज़ों के रूप को नहीं देख सकते, आँख वाले पहचानते हैं। यह बात दूसरी है। परमात्मा सबका आधार है, इसी की भक्ति करो। जो विषयों में फंसते हैं अपना दुर्नाम करवाते हैं, कभी कभी राजा से दंडित होते हैं और अंत में नरक भी होता है। इस प्रकार सब विषय से इस प्रकार तो विषय सुख से होता है। यदि परमात्मा की भक्ति करो तब उस परमात्मा को प्राप्त कर देखो कि वह सुख कैसा है। जिसकी इंद्रियां शांत नहीं, जिसका मन अशांत है, वह आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। वह आत्मज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। पापात्मा को ईश्वर की भक्ति में दिल नहीं लगता। शेख सबूरी बाहरा क्या हजकावे जाए, जाका दिल सावत नहीं ताको कहाँ खुदाए। रूहें पाक से पहचान सकते हो, हवस से नहीं। पवित्र आत्मा से ईश्वर को पहचानो। शरीर युक्त इंद्रियों के संग से के कारण जो निकलता है, शरीर युक्त इंद्रियों के संग के कारण जो मलिनता है, उससे जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक ईश्वर को पहचान नहीं सकते। ईश्वर की भक्ति कैसे हो इस पर कल कहूँगा। देहि सत्संग निज अंग, श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। मुझे सत्संग दीजिए, वह आपका अपना शरीर है, जन्म को नाश करने का कारण है और शरणागत के शोक को हरने वाला है। यह प्रवचन सरसा जिला विशेषा अधिवेशन ग्राम खापुर जिला मधेपुरा में दिनांक 8/11/1952 ईस्वी को अपराह्न कालीन के सत्संग में